अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबा, आइए स्कॉलरशिप की क्लास में आज हम इस्तदलाल और अंदाज़ा उसका अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने है, अजीत सलीम से लंबा है। सवाल गौर से देखिए, अजीत सलीम से लंबा है, अजीत जान से छोटा है। देखिए, अजीत जो है वो सलीम से लंबा है मगर अजीत जॉन से छोटा है। रहीम जॉन से लंबा है तो सबसे छोटा कौन? सवाल एक बार फिर से रीड कर लेते हैं हम। अजीत सलीम से लंबा है, अजीत जॉन से छोटा है, रहीम जॉन से लंबा है तो सबसे छोटा कौन है? प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल हमारे इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने का एकदम इजी, बिल्कुल इजी तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। अब आपको देखना है कि हमारे पास बच्चे कितने हैं। अजीत एक, सलीम दो, जॉन तीन और रहीम चार। कितने बच्चे हैं आपके पास? चार। आप यहाँ पर अजीत का ए लिखेंगे, अजीत, सलीम, उसके बाद जॉन और उसके बाद है रहीम। रहीम का आर लिखेंगे। देखो, अजीत, सलीम, जॉन और रहीम। अब क्या कहा गया है? देखो, अजीत सलीम से लंबा है। अजीत जो है वो सलीम से लंबा है। ये अजीत है जो सलीम से क्या है? लंबा है। यानी सलीम जो है वो अजीत से कैसा है? छोटा है। उसके बाद अजीत जॉन से छोटा है। अजीत जो है वो किससे छोटा है? जॉन से छोटा है। यानी जॉन जो है वो अजीत से भी लंबा हो गया बराबर से। देखिए, यहाँ पर जॉन अजीत से लंबा हो गया। आप देखिए, रहीम जॉन से लंबा है और रहीम जो है वो जॉन से भी लंबा है। रहीम जो है वो जॉन से भी लंबा है। अब यहाँ पर अगर हमने देखे प्यारे बच्चों, अगर आप तरसीम की सूरत में भी देखते हैं, अजीत सलीम से लंबा है। अजीत जो है वो सलीम से लंबा है, ठीक है। अजीत जॉन से छोटा है। अजीत जो है वो जॉन से छोटा है, यानी जॉन जो है वो सलीम से क्या है? अजीत से लंबा है। उसके बाद देखिए, तो सबसे छोटा रहीम जॉन से लंबा है। रहीम जो है वो जॉन से भी लंबा है, तो सबसे छोटा कौन? अब आपको इस फिगर में बराबर से दिखाई दे रहा है। सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये कौन है? ये सलीम। यानी सलीम जो है वो कौन है? सबसे छोटा है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला है जॉन, दूसरा है सलीम, तीसरा है रहीम और चौथा है अजीत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सलीम। ये दूसरा आंसर हमारा यहाँ पर सही है। अब देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये आप लिख लीजिए कि किस तरह से डायग्राम बना के या किस तरह से हम इसको इजी सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। मराठी मजमून में अनामिका को शिल्पा से कम मार्क्स मिले। देखिए, मराठी मजमून में अनामिका को शिल्पा से कम मार्क्स मिले, शिल्पा को सवेता से ज्यादा मार्क्स मिले, सवेता को अनामिका से कम मार्क्स मिले, तो सबसे कम मार्क्स किसे मिले? अब प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर लड़कियां कितनी है? अनामिका, शिल्पा और श्वेता। बराबर से देखिए, अनामिका, शिल्पा और श्वेता। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक खत खींचेंगे, लाइन खींचिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अनामिका, अनामिका, उसके बाद कौन है? शिल्पा, और उसके बाद है श्वेता। देखिए, और कोई है? अनामिका, शिल्पा, श्वेता, ठीक है। अब देखो, मराठी मजमून में अनामिका को शिल्पा से कम नंबर मिले। अनामिका को शिल्पा से कम नंबर मिले, यानी शिल्पा के नंबर जो है वह शिल्पा के नंबर जो है वह अनामिका से ज्यादा है। ये अनामिका है। शिल्पा, अनामिका को शिल्पा से कम नंबर मिले, शिल्पा को सवेता से ज्यादा मार्क्स मिले। शिल्पा को सवेता से कैसे मार्क्स मिले हैं? ज्यादा मार्क्स मिले हैं। और श्वेता को अनामिका से कम नंबर मिले हैं।
अब श्वेता को शिल्पा से कैसे नंबर मिले हैं? कम नंबर हैं। यहाँ पर नंबर किसके ज्यादा है? शिल्पा के ज्यादा है, क्योंकि शिल्पा को श्वेता से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर शिल्पा को अनामिका से भी ज्यादा नंबर मिले थे, शिल्पा को श्वेता से भी ज्यादा नंबर मिले थे। मगर आगे श्वेता के बारे में क्या बता रहा है कि श्वेता को अनामिका से कम नंबर मिले। तो श्वेता के जो नंबर है वो अनामिका से भी कैसे है? कम नंबर है। अब ग्राफ हमारे सामने है। सबसे ज्यादा नंबर आज किसको मिले हैं? श्वेता को नहीं, किसको मिले हैं? शिल्पा को। शिल्पा को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, अनामिका को शिल्पा से कम नंबर मिले हैं, और श्वेता को जो है वो शिल्पा से और अनामिका दोनों से कम नंबर मिले हैं। अब यहाँ पर सवाल क्या है? सबसे कम मार्क्स किसे मिले हैं? तो सबसे कम नंबर किसको मिले हैं प्यारे बच्चों? आपके सामने है जवाब, श्वेता को। वेरी गुड। सबसे कम नंबर किसको मिले हैं? यहाँ पर श्वेता को। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से डायग्राम बनाकर आप बहुत ही इजी तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर तो 3 नाम दिए हुए थे, ये अनामिका, शिल्पा और श्वेता। अगर इससे भी ज्यादा नाम हो, 5 नाम हो, 6 नाम हो, तो भी आप इस ग्राफ का इस्तेमाल करके 1 मिनट में इसका जवाब लिख सकते हैं। और इस तरह से तरसीम पूरी बनाने की जरूरत नहीं। जैसे शिल्पा है, उसका एस लिखकर ये आ गया, उसके बाद श्वेता आया, ये आया, समझा? यानी एक लाइन खींचकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको इसे लिख लेना है। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, और उससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में डालना है। तो ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।